कह दे कन्हैया। आज बहुत खुशी का मौका है। अच्छा इधर आ जा। बहुत ही इधर आ। खुशी का मौका और हमारे मेरे भांजे और तेरे बेटे अभिमन्यु का विवाह है और मैं भात लेकर तेरे दर पे आया हूँ। तेरे दरबार पूछिए। तू भात लेकर मेरे दर पे आया है, तुझे मैंने बुलाया है? भाती जरूरी नहीं है कि बुलाए पर आए, अगर ये पता भी लग जाती है, अगर बहन नाराज है और वो संदेशा नहीं भेजती तो ये पता लगना चाहिए, मामा को ये पता लग जाए कि भांजे की शादी है तो मैं उसको सच्चा भाती मानता हूँ। जो बिना निमंत्रण के भी पहुंच जाए वो भाती होता है। बहन ओ कन्हैया कह दे। मेरी बात सुन कान खोल के। मुझे तेरा भात नहीं चाहिए, तेरी धन माया तेरी धन दौलत नहीं चाहिए। जिन पैरों को लेकर यहाँ आया है इन्हीं पैरों को लेकर यहाँ से वापस चला जा, निकल जा यहाँ से, मुझे तेरा भात नहीं चाहिए। बहन द्रौपदी अगर तुझे मुझसे कोई शिकायत है तो खोल के बता दे, वरना आज तक मैंने तेरे साथ जो जो भलाई की है वो मैं तुझे बता दूंगा। अच्छा। तू अपनी बता दे कि जिस प्रकार से तू नाराज हो रही है ऐसा मैंने क्या कर दिया। क्या कर दिया? हाँ। सुन ले मेरी बात कन्हैया, सुन ले। पटड़े ऊपर पैर धरण ने, अच्छा हिरमत नंदलाल उठाइए, मेरी भात देने ने प्यार खजा तू मत बेबे घबराई। चला जाए कहते द्रौपदी बहन का फर्ज निभाने तू मेरे दरवाजे पर आया है। हाँ। तुझे पता भी है कि बहन और भाई का रिश्ता कैसा होता है? द्रौपदी ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बहनों और भाई का कैसा रिश्ता होता है, ये बात दुनिया जानती है। और तेरे घर पर त्रिलोकीनाथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान आज भात लेकर आए हैं और तू बताती है कि रिश्ता के नाम पता, तो बता दे कैसा है। अरे होगा तू भगवान, अपने लिए होगा, मेरे लिए तू एक छलिया है, एक ग्वाला है, और तू तो खुद कंगाल है, तू मेरा क्या भात भरेगा? सुन ले मेरी बात। कह दे। तू के जाने रिश्ता कैसा भाई बहन का से दर्शन हो जा दोनों के वो समझन का हो से कि भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से, ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से, ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से। धन कृष्ण कहानी भाया था रे कृष्ण कहानी भाया था तने अपना
एहसान नहीं किया द्रौपदी। अच्छा। जो एक भाई का फर्ज होता है कि विपत्ति के समय पर बहन का सहायता करे, बहन की मदद करे, अच्छा। तो मैंने वो अपना फर्ज पूरा किया है। तू कहती है कि मैं अपने फर्ज को भूल गया, ऐसा नहीं है। तू तो मुझे कहता है कि चीर द्रौपदी बढ़ा दिया, मत एहसान बुलाइए। यानी कि तेरे कहने का ये मतलब है, वहां से जी मीठा बजाएंगे, तेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एक भाई अपनी बहन की इज्जत बचाता है, आबरू बचाता है, तो वो अपनी बहन पर एहसान करता है। एहसान नहीं करता द्रौपदी, एहसान नहीं करता। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि पता कौन सा फर्ज भुलाना भूल गया मैं। अच्छा। जो तू इतने गुस्से में, इतनी नाराज मुझसे है, और बता दे तेरे दिल में मेरे लिए क्या क्या शिकायत है। सुन ले। कौन सा एहसान बता दे, तन्ने चढ़ा चढ़ाया तारा। कौन सा तेने चढ़ाया क्या वो भेद खोल दे सारा। भेद खोल दूं? बता दे, सभा बैठी है, सुन ले। बता दे। मारा था तन्ने, मारा था शिशुपाल हाथ में, चक्कर लग गया तुम्हारा। जान गया तने पट्टी बांधी, अच्छा। वही खून की धारा। जान गया तने पट्टी बांधी, वही खून की धारा। तन्ने वचन दिए, एहसान बताया, तन्ने वचन दिए, एहसान बताया, तू तो चला यहाँ जो मांगेगी दे दूंगा, पर असल रूप में जो मांगेगी दे दूंगा, पर अच्छा। असल रूप में। तेरी बहन का अपमान किया गया था द्रौपदी, लेकिन ये द्रौपदी उस अपमान को कभी नहीं भूल सकती कि जिस वक्त दुर्योधन ने भरी सभा में मेरा चीर उतारा था। तू भूल सकता है, लेकिन ये द्रौपदी नहीं भूल सकती। बात तो तू सही कह रही है द्रौपदी, लेकिन उसका भी समय आने वाला है। उसका समय मैं खुद तुझे दिखा दूंगा, उसका बदला लेके भी दिखा दूंगा। लेकिन आज मेरे भांजे की शादी है, तू मुझे दरवाजे से ऐसे मत भगा बहन। और तू बता दे, अपनी शिकायत मुझसे कह दे, हर बात को, हर दुख को रो दे, मैं सारे बातों का जवाब दूंगा आपको। सुन ले मेरी बात। आज पहले जैसा रूप किया मेरे खुले बाल देख ले। ज्यादा को ना टाइम तू पूरे हुए सवाल देख ले। मैं जान गई कंगाल तू जग में कि कंगाल देख ले। घाटे में रह जागी भागी करके डार देख ले। घाटे में रह जागी भागी करके डार देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, फिर पाछे बचताइए। साफ कह दे बहना जो भाग्यों का चाहिए। साफ कह
और देखिए प्रिय श्रोताओं, किस प्रकार से वो द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से अपने भाई से भात लेने के टाइम पे शर्त रख देती है कि भात जब लूंगी पहले मेरी शर्त पूरी कर दे। अगर तुझे अपनी बहन द्रौपदी को भात देना है, हाँ, अपने भांजे का भात भरना है, हाँ, तो कान खोल के सुन ले। कहते तेरी इस बहन द्रौपदी को ना तो तेरा धन चाहिए, अच्छा, ना तेरा माल चाहिए, फिर क्या चाहिए तेरे हीरे मोती कड़ी मणि कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अगर तू दे सकता है, हाँ, तो भात में अपने बहन को 3 वचन दे। अगर 3 वचन देने की तेरी शक्ति है, तेरी सामर्थ्य है तो दे, वरना चला जा। मैं तुझे 3 वचन दे दूंगा, 3 वचन दे दूंगा। ये तेरा भाई कृष्ण कह रहा है, लेकिन एक बात तुझे मेरी माननी पड़ेगी। तू पहले कहते और मेरी सुन ले। मतलब तेरी कौन सी बात माननी? वो बता दूंगा। तू छलिया है ना, फिर से छल करेगा। नहीं द्रौपदी, अपनी आदत से बाज नहीं आएगा तू मांग, मैं तुझे देता हूं, लेकिन एक बात बहन मेरी रख लेना। और वो भी समाज बैठा है कि भाती को एक बात चाहिए होती है बहन से। हाँ, फ्रोती जो होती है वो भाई लेता है, ये जमाने से चला आ रहा है। तू अपनी बात कहते और मेरी सुन ले द्रौपदी। क्या बात है देवेंद्र भाई, राजकुमार भाई? 3 वचन भर दे छलिया ना, मांगो हीरे मोती। एक वचन, क्या? एक वचन पहले दे देना, छोटू बहन फिरौती। पर दोनों ने वचन दिए, फिर खड़ी बात पर रोती। तेरा मेरा दोष नहीं ये समझ होती। तेरा मेरा दोष नहीं ये समझ सराहनी होती। 18 छोड़ दल का पीहू, 18 छोड़ दल का पीहू, मन भैया खून पिलाइए। रुको भाई, रुको। द्रौपदी, क्या हुआ? तूने जब वचन मुझ पे से मांगा है, हाँ, मैंने मांगा है। तूने मांग तो लिया द्रौपदी, हाँ, लेकिन तेरी देने की औकात नहीं है। औकात तो मेरी बहुत कुछ देने की है बहन, लेकिन 18 अक्षौणी दल का पीऊं, मैंने भैया खून पिलाइए। 18 अक्षौणी दल का खून चाहिए तेरी बहन को। द्रौपदी, 18 अक्षौणी दल में सारे पांडव, सारे कौरव, अरे खुद नारायण, मैं भी आ जाता हूँ। तूने ये क्या कह दिया? मैंने एक बात तेरे से मांगी है, तेरा वचन पूरा कर रहा हूँ। अपने कह दे और मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुन ले कन्हैया। हाँ। मैं तुझे फिर से कह रही हूँ, अगर तेरी देने की औकात है और तू देना चाहता है तो बात में ये दे जो मैं मांग रही हूँ, वरना यहाँ से चला जा। तेरी जरूरत नहीं है तेरी इस बहन को। ठीक है, तू अपनी बात कहते और मेरी सुन ले। 18 छोड़ दल का पीऊ, मन भैया खून पिलाइए। 5 पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी खाइए। 5 पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी खाइए। और इस रागनी पर खुश होकर हमारे आदरणीय चाचा जी 100 रुपए देके गए हैं, धन्यवाद। क्या बात है भाई, मुबारक भाई, पैड मास्टर है, बहुत अच्छे। सुनो भाई सुनो, ये मेरा भाई कन्हैया, ये मुझसे कहता है कि 5 पांडव और मुझ पर रहम द्रौपदी खाइए। ओ कृष्ण, ओ कन्हैया, ओ छलिया, बोल दे। ओ ग्वाले, तेरे अगर मैं ग्वाला हूँ तो तू ग्वाले की बहन है, अगर मैं छलिया हूँ तो छलिया तू भी है। लेकिन मैं छल नहीं करती, तू करती। तूने छल 3 वचन भरवा के तूने खुद मुझको मांग लिया। अच्छा, तूने मेरा मुझको भी नहीं बख्शा। कहते हैं नार बड़ी नौरंगी है, नौरंगी ना सौरंगी है।
चाहे तो सारे कुल को ढक दे, नहीं तो नंगी की नंगी है। बहन द्रौपदी, जो तूने मुझसे वचन भरवा के इतना बड़ा वचन मुझ पे से ले लिया, तो मैंने कोई छल नहीं किया। मैंने खुद अपने आप को और 5 पांडवों को तेरे पति को बताया है। और तूने क्या करा है? छल नहीं किया, मैंने अपने आप को बताया। कसर कौन सी छोटी मने ये बता दे। मैंने कसर सारी छोटी है, तुझे कोई गलती लग रही है तो बता दे। देख मेरी सुन बात, 5 के 5 पांडव और तू साथ में तू, तुम 6 का खून इस द्रौपदी को चाहिए, और तुम्हारे बगैर तो मेरा खप्पर खाली रह जाएगा कन्हैया। तुझे देना पड़ेगा अपना खून भी और साथ में पांडवों का खून भी। ठीक है द्रौपदी, अगर तू यही चाहती है तो तेरी ये शर्त भी स्वीकार करता हूँ। तू कह के सब बताते और मेरी सुन ले। बहुत अच्छा। तेरी फिरौती का पता नहीं, तने मारी चोट कुड़ानी। थोर तेरी चली आई ना, खोती दई निराली। तुम छेओं के बिना कन्हैया मेरा खप्पर रह जा खाली। कलयुग में करवा दूंगा कर सबर तनक बंचाली। कलयुग में करवा दूंगा कर सबर तनक बंचाली। हीर कृष्ण भांति जय करन खड़ी दे, कृष्ण भांति जय करन खड़ी दे, नित भारत में कहिए। शरण दास की मेहर फिर